हेलो गाइस, वेलकम टू एडो प्लेनेट। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस में प्रेजेंट के सभी टेंसों, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए ताकि ये टेंस अच्छे से समझ में आ सके। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया शब्द के बाद रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए, वहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। एक वचन और आई कर्ता के साथ वाज का प्रयोग होता है और बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है वाक्य बनाते समय। अब बारी आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी सकारात्मक वाक्य। इन्हें सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह आम खा रहा था। वह एक वचन करता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी। हमारा सेंटेंस बनेगा ही वॉज ईटिंग द मैंगो। चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही थीं। द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। वे फुटबॉल खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग द फुटबॉल। बच्चे शोर मचा रहे थे। द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। अब बारी आती है निगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। राम इस कमरे में नहीं सो रहा था। राम वाज नॉट स्लीपिंग इन दिस रूम। मैं तुम्हारी पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग योर बुक। राम अपना कार्य नहीं कर रहा था। राम वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क। तुम्हारा नौकर कमरा साफ नहीं कर रहा था। योर सर्वेंट वॉज नॉट क्लीनिंग योर रूम। कुछ विद्यार्थी अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। सम स्टूडेंट्स वर नॉट लर्निंग देयर लेसन। तो अब बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिनके शुरुआत में कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है और जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं जिनके शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द आता है वो सिंगल इंटेरोगेटिव और जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है वो डबल इंटेरोगेटिव। तो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम देखते हैं। इसका नियम होता है, सबसे पहले वाज या वर सब्जेक्ट के अनुसार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम कक्षा में शोर मचा रहे थे। वर यू मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। यहाँ पे तुम एक बहुवचन करता है तो इसके अनुसार वर हेल्पिंग वर्ब आई है। क्या नौकर अपने कपड़े धो रहा था। वाज द सर्वेंट वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। क्या वह पढ़ रही थी। वाज शी रीडिंग। क्या लड़के मैच खेल रहे थे। वर द बॉयज प्लेइंग द मैच। क्या वह कॉलेज जा रहा था। वाज ही गोइंग टू कॉलेज। क्या वे नदी में नहा रहे थे। वर दे बाथिंग इन द रिवर। अब बारी आती है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होंगे जिनके प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आई। इसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य के बीच में आया हो प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। कल तुम क्या खा रहे थे। व्हाट वाज यू ईटिंग यस्टरडे। पास्ट का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें कल की अंग्रेजी यस्टरडे लगती है। वह कहाँ पढ़ रही थी। वेयर वाज शी रीडिंग। तुम्हें कल कौन पीट रहा था। हु वर यू बीटिंग यस्टरडे। तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे। हुज बुक वर यू रीडिंग। तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं कर रहे थे। वाई वर यू नॉट लर्निंग योर लेसन। मोहन कल पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा था। वाई वाज मोहन नॉट फ्लाइंग द काइट यस्टरडे।
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।